हेलो एवरीवन, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो गाइज आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल, जिसमें आपको पता ही है हम लोग वोकैबलरी के लिए जुड़ जाते हैं। समय पे 1 बज चुके हैं और हम लोग वोकैबलरी के लिए यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो गाइज जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेशन को लाइक और शेयर कर दो। तो गाइज आपको सबसे पहले क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ज्वाइन माय टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी रिगार्डिंग दी सेशंस। जितने भी सेशंस यूट्यूब पे होते हैं उनकी पीडीएफ मिलेंगी। उनके अलावा आपको वो कैप की भी एक्स्ट्रा पीडीएफ मिलेगी और इसके साथ साथ व्हाट यू विल गेट डेली क्विज। आपको डेली क्विज यहाँ पे मिलेगा जो कि अनअकैडमी पे, और जो मेरा पर्सनल क्विज 9-9:30 बजे होता है रात में, वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो गाइज आपको फुल गाइडेंस के लिए क्या करना है, आपको केवल मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा आपको पता ही है हम लोग एसएससी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र श्रृंखला लेके आए हैं, जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा एसएससी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जितने भी सेशंस आने वाले हैं ब्रह्मास्त्र श्रृंखला के, उसके और उसके अलावा वीकेंड पे जो मजेदार सेशन आपके लिए होने वाले हैं उसके भी। तो गाइज आइए चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सेशन शुरू करते हैं। आप मेरे साथ, मेरा नाम है आकांक्षा कुमार, मेरे चैनल पे इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम पे जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हम लोग वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे इसमें एसएससी की बात करें, हम यूपीएससी की बात करें, बैंक, क्लैट, कैट, सारे एग्जाम्स के लिए ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी एग्जाम को यहाँ पे बेसिकली क्रैक करने पे। तो गाइस गुड आफ्टरनून और वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो गाइस एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए आज का सेशन शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहला जो सेक्शन हम लोग हर बार करते हैं वो है वोकैबुलरी। तो गाइस सामने दिख गया होगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हो, वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हो, वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ना चाहते हो। तो इससे बढ़िया आपको कहीं पे वोकैबुलरी नहीं मिलेगी। तो गाइज आइए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। तो मेरे साथ आप जुड़ गए हैं मेरे चैनल पे, नाम है मेरा आकांक्षा और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो चलिए गाइज आज के 5 वर्ड जो हम शुरू में पढ़ते हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है ऑलरेडी हम ABCD कर चुके हैं, आज हम ई करने वाले हैं, ई अल्फाबेट से वर्ड। तो पहला जो वर्ड है दैट इज एमिनेंट। एमिनेंट जो होता है वो गाइज एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखो, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी बता रहा होता है। और एक वर्ड होता है इसी जैसा इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है वो चीज जो होने वाली होती है, वो चीज जो होने वाली होती है वो इमिनेंट कहलाती हैं। ठीक है, वो इमिनेंट कहलाती हैं। जैसे इट वॉज इमिनेंट फ्रॉम हिज फेस दैट ही वुड स्टार्ट क्राइंग, कि वो रोना शुरू कर देगा। जबकि एमिनेंट चीजें होती हैं, एमिनेंट वो लोग होते हैं जो प्रसिद्ध होते हैं, प्रख्यात होते हैं, फेमस या रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्फीयर, जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है, जो लोग बहुत ही ज्यादा फेमस, प्रख्यात, प्रसिद्ध होते हैं जो चीजें। जैसे कि ताजमहल। ताजमहल क्या है, इट इज एमिनेंट, इट इज अ एमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज वेरी फेमस, बहुत ही ज्यादा प्रख्यात और प्रसिद्ध है। तो इसके सिनोनिम देखिएगा, फेम, हाई रैंकिंग, इलस्ट्रियस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। गाइस ध्यान रखिएगा, वो चीजें जो कॉमन होती हैं इनकॉन्स्पीशियस होती हैं, जबकि कॉन्स्पीशियस वो चीजें होती हैं जो नोटिसेबल होती हैं, जिनको आप अलग से नोट करते हो। ऑर्डिनरी, ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, एंटोनिम हो गए। जबकि एलीट भी यहीं पे आ जाएगा, एलीट। और एक वर्ड नीश जो होता है वो भी यहाँ पे आता है, वो चीजें जो दूसरों से अलग होती हैं, वो एमिनेंट, एलीट, कॉन्स्पीशियस, नीश, हाई रैंकिंग, फेम्ड कहलाती हैं। गाइस ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही प्यारा वर्ड है एमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। वर्ड नंबर 2 आपके सामने ये आ चुका है, इम्यूलेट। अगेन बहुत ही अच्छा वर्ड है और काफी यूज होता है एसएससी एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स में एंड इवन बैंकिंग एग्जाम में भी काफी ये देखा गया है। ये एक वर्ब क्रिया है, इसका मतलब होता है नकल करना। नकल करना, टू मैच और सरपास, किसी चीज को मैच करना या उससे ऊपर निकलने की कोशिश करना। अ पर्सन और अचीवमेंट, किसी के जैसा। जैसे सचिन तेंदुलकर को सरपास कौन कर रहा है, कोहली। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो इम्यूलेट कर रहा है, टिपिकली बाय इमिटेशन। उसकी तरह कोई काम करके आप क्या करते हो, उसके अचीवमेंट्स को आप क्या करते हो, सरपास करने की कोशिश करते हो। जैसे कि हम अपने फादर को, गाइस ध्यान रखिएगा, हमेशा इम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस जितने लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं सबका वेलकम है, सबको गुड इवनिंग। गाइस एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि हम बहुत ही बढ़िया आज वर्ड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। गाइस ध्यान रखना। चलिए तो गाइस आगे चलिए, अब देखो इसके सिनोनिम क्या होते हैं। सिनोनिम देखिएगा,
इमिटेट, कॉपी, रिप्रोड्यूस। अब देखो ये आपस में सारे क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को इम्यूलेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। जबकि अनकेयर्ड फॉर, अबंडेंट फॉर सेक, है ना, जब क्या करते हो आप किसी चीज को नजरअंदाज कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, तो वो इम्यूलेट के एंटोनिम होते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से शेयर कर दो और लाइक कर दो, और आइए अगले वर्ड पे हम लोग चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट वर्ड, एंटाइस। एंटाइस अगेन वर्ब होता है। एंटाइस का मतलब होता है अल्योर कर लेना, आकर्षित कर लेना या अट्रैक्ट कर लेना, लुभाना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, दैट इज कॉल्ड एंटाइस। बहुत ही अच्छा वर्ड है, काफी सिनोनिम्स में पूछा जाता है, कई बार काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, सिनोनिम पूछे जाते हैं इसके। सिनोनिम में अट्रैक्ट दिया होता है और एंटोनिम में रिपेल दिया होता है गाइज इसके। तो चलिए गाइज देखिए इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। एंटाइस एक वर्ब है, क्रिया है, और इसका मीनिंग देखिएगा, अट्रैक्ट और टेम्प्ट बाय ऑफरिंग प्लेजर और एडवांटेज। किसी को कोई ऑफरिंग या एडवांटेज, प्लेजर का मतलब प्लेजर या एडवांटेज को ऑफर करते हैं और उसको लुभाने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे आसान इसका एग्जाम्पल है ब्राइब, रिश्वत देते हैं जिससे कि लोग आपका काम करें, तो उनको एंटाइस करने की कोशिश की जाती है। लुभाना या बहकाना इज कॉल्ड एंटाइस, ठीक है। तो टेम्प्ट कर लेना, अल्योर कर लेना, लॉर करना, है ना, एंटाइस कहलाता है। बहुत ही प्यारा वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि डेटर, वॉर्न और डिस्यूड, परसुएड जो है वो इसका सिनोनिम है और डिस्वेड जो है वो इसका एंटोनिम है। डिस्वेड मतलब अलग कर देना, ठीक है, अलग कर देना, नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना। तो गाइज आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। एंटाइस, एंटाइस का मतलब लुभाना, ठीक है, अपने पर्पस के लिए, अपने सेल्फिश पर्पस के लिए। नेक्स्ट देखिएगा एनिग्मा। भाई एक सिंगर भी है एनिग्मा, ठीक है। एनिग्मा नाउन होता है, किसी चीज को बताता है। एनिग्मा एक ऐसा पर्सन या चीज होती है जो कि मिस्टीरियस होती है, जिसको जो समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे माई पास्ट रिमेन्स एन एनिग्मा, मेरा पास्ट जो है वो एनिग्मा है। या हम ये बोल सकते हैं फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एन एनिग्मा। तो वो हमेशा एनिग्मा, अननोन रहता है। तो वो चीजें जो रहस्य होती हैं, मिस्टीरियस होती हैं, उनको एनिग्मा कहते हैं हम। वो चीजें जो मिस्ट्री से रिलेटेड है, पजल होती हैं, आपको भौचक्का कर देती हैं, जो रिडल होती हैं, ठीक है। क्या होती है, पहेली होती है, जिसको सुलझाना पड़ता है, जिसको बेसिकली आप ऐसे नहीं जान सकते हैं, मेहनत लगती है, तो वो एनिग्मा कहलाता है। तो एक्सप्लेनेशन, प्रोपोजिशन और सोल्यूशन, ये सारी चीजें होती हैं जो परफेक्टली स्टेटेड होती हैं, परफेक्टली स्टेटेड होती हैं। इसमें कोई भी ऐसा अननोन फैक्टर नहीं होता और आप आराम से इसको समझ सकते हो। तो वो चीजें जो इनएक्सक्लेपेबल होती हैं, जो समझ से बाहर होती हैं, वो एनिग्मा कहलाती हैं। और वो चीजें जो एक्सक्लेपेबल होती हैं, जिनको समझा जा सकता है, वो चीजें एनिग्मा का एंटोनिम कहलाती हैं। तो गाइस आई होप समझ में आ गया सबको। अगर ये वर्ड समझ में आ गया प्लीज यस लिख दो एक बार। चलिए भाई, शिखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। रानी, शिखा, आराध्य, शुभम, सबका वेलकम है गाइस। और चलिए आगे चलते हैं 5वें वर्ड की तरफ। बहुत ही बढ़िया से आज हम वर्ड्स कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे क्यूट वर्ड्स कर रहे हैं। तो एक और वर्ड आ जाता है इसोटेरिक। अगेन देखो एसएससी एग्जाम, डिफेंस एग्जाम में बहुत देखा जाता है ये वर्ड, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इसोटेरिक, ठीक है, आईसी जहाँ पे लगा होता है वो एग्जेक्टिव होता है। तो भाई बता रहा होता है वो चीजें जो गोपनीय होती हैं, वो चीजें जो गुप्त होती हैं। समथिंग विच इज प्राइवेट, सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इज कॉल्ड इसोटेरिक। वो चीजें जो हिडन होती हैं, ठीक है, हिडन होती हैं, गुप्त होती हैं, सीक्रेट होती हैं, उनको हम इसोटेरिक बोलते हैं। तो कोवर्ट, कैंडस्टाइन और आर्केन। अगेन ये वर्ड देखिए, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्पज से। तो ये सारे वर्ड इसोटेरिक के सिनोनिम है। जबकि जो चीजें एक्सप्लिसिट होती हैं, ओपन होती हैं, नॉन हिडन होती हैं, वो चीजें क्या कहलाती हैं, वेल नोन होती हैं, वो इसोटेरिक का एंटोनिम है। तो गाइज आई होप ये सारे वर्ड समझ में आ गए हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने कौन कौन से 5 वर्ड पढ़े आज। सबसे पहला वर्ड हम लोगों ने पढ़ा एमिनेंट। एमिनेंट एडजेक्टिव होता है गाइस, ध्यान रखो। और ये प्रसिद्ध फेमस चीजें, जो प्रख्यात चीज होती है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे ताजमहल, है ना, महात्मा गांधी, ये सारे लोग क्या है, ये एमिनेंट पीपल हैं या एमिनेंट चीजें हैं। इम्यूलेट का मतलब होता है किसी को मैच करना, इमिटेट करके, उसकी नकल उतार के, या किसी के अचीवमेंट को क्रॉस कर जाना, उसकी नकल उतार के। तो नकल उतारना, कॉपी करना, ये क्या होता है, ये इम्यूलेट होता है। जैसे कि ये लोग एक दूसरे की नकल उतार रहे हैं, मैच कर रहे हैं एक दूसरे को, जिससे इनका सिंक्रोनाइजेशन एक जैसा रहे। नेक्स्ट देखिएगा एंटाइस। एंटाइस का मतलब होता है अट्रैक्ट कर लेना, अपनी तरफ लुभा लेना लोगों को, और बहका देना, और अपने पर्पस को सॉल्व करा लेना। बेसिकली लुभा के, अट्रैक्ट करके अपने पर्पस को सॉल्व करा लेना। नेक्स्ट जो वर्ड पढ़ा हम लोगों ने, वो बहुत ही अच्छा वर्ड पढ़ा, दैट इज एनिग्मा। एनिग्मा जो होता है वो चीजें होती हैं जो रहस्यमय होती हैं, जो चीजें मिस्टीरियस होती हैं। पजल
रिडल, ये सारी चीजें पहेली जो होती है दैट इज एन एनिग्मा। और हमने पढ़ा ये इसोटेरिक। इसोटेरिक अगेन एडजेक्टिव है, वो चीजें जो हिडन होती हैं, गोपनीय होती हैं, सीक्रेट होती हैं, उनको हम इसोटेरिक बोलते हैं। इट वॉज अ इसोटेरिक प्लान दैट वॉज फॉर्म्ड बाय हर। ये एक इसोटेरिक प्लान था जो उसने बना दिया था। तो गाइस ध्यान रखिएगा। तो आई होप सारे वर्ड समझ में आ गए हैं, सारे वर्ड समझ में आ गए। आइए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता ही है नेक्स्ट सेक्शन है ईडीएम का, ठीक है, ईडीएम का है नेक्स्ट सेक्शन। तो चलिए गाइज, आप मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़ चुके हैं। मेरा नाम है आकांक्षा कुमार, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सारी अपडेट मिल पाए मेरे चैनल की। गाइज ध्यान रखिएगा। तो अपडेट के लिए प्लीज मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए। तो गाइज आइए ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन है। तो चलिए, सॉल्ट ऑफ द अर्थ क्या होता है? तो ये वर्ड दिया हुआ है इंटेग्रिटी, इससे रिलेटेड होगा कुछ सॉल्ट ऑफ द अर्थ। इंटेग्रिटी से रिलेटेड होगा सॉल्ट ऑफ द अर्थ। गाइज ध्यान रखो। तो चलिए गाइज आंसर बताइए। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, बताओ भाई क्या होना चाहिए? सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो देखिएगा गाइज, आइए। तो भाई सॉल्ट ऑफ द अर्थ वो लोग होते हैं जो डाउन टू अर्थ होते हैं ना। एक आपने सुना होगा डाउन टू अर्थ, वो लोग जो अच्छे होते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। जो लोग डाउन टू द अर्थ होते हैं गाइज, उनको हम बोलते हैं सॉल्ट टू द अर्थ। तो वो लोग जो बहुत अच्छे होते हैं, काइंड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, इंटेग्रिटी वाले लोग, जिनके सिद्धांत होते हैं। वेरी गुड, बी ऑप्शन होना चाहिए, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको याद करिएगा, काफी आता है ये क्वेश्चन, है ना, एग्जाम्स परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो गाइज आंसर इसका सेकंड हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फील ब्लू। तो गाइज ध्यान रखो, मैंने आपको बहुत बार बताया, जब भी ब्लू होता है ना, ये सैड को रिप्रेजेंट करता है, ग्लूमी को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइज आपको यहाँ पे भी ये जीआईएफ से यही सिग्नल मिलेगा, ये सैड को या ग्लूमी को रिप्रेजेंट करेगा। तो गाइज आंसर बताइए जल्दी जल्दी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर द सेम? जल्दी से बताओ गाइज, जल्दी से। तो देखो भाई, इजी अचीवमेंट तो हो नहीं सकता। स्टैटिक का मतलब होता है हैप्पी हो जाना, ठीक है। इन ट्रबल या डिप्रेस्ड, यस इट शुड बी इन ट्रबल या डिप्रेस्ड। तो गाइज आंसर क्या होना चाहिए? इन ट्रबल और डिप्रेस, ठीक है। डिप्रेस हो जाना, सैड हो जाना, ग्लूमी हो जाना, दैट इज कॉल्ड फील ब्लू। नेक्स्ट देखिएगा, गोइंग प्लेसेस। जैसे इंडियन टीम इज नाउ डेज गोइंग प्लेसेस। तो गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है व्हेन यू अचीव समथिंग, व्हेन यू अचीव समथिंग। तो गाइज पूरा तो सॉल्व मैंने ही कर दिया है, अब आपकी बस ये रह गया कि आप इसको बता दो जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए। जल्दी से बताइए, गोइंग प्लेसेस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर द सेम? हाँ जी, जल्दी जल्दी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। स्पीड भी एकदम सही चल रही है। तो कोशिश करेंगे आगे और थोड़ी चीजें इसमें ऐड ऑन करें और थोड़ी चीजें बढ़ाएं। जैसे नेक्स्ट वीक से मैं सोच रही हूँ स्पेलिंग्स के एरर भी इंक्लूड करूँ इसमें, ठीक है। तो भाई अपना सजेशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज अपना सजेशन दीजिएगा सब लोग कि हमें क्या करना चाहिए। हम क्या स्पेलिंग जो मिस स्पेल्ट वाले 5 क्वेश्चन वो भी इसमें इंक्लूड कर लें क्या? तो गाइज हाँ या ना में जवाब देना शुरू करो। तो गोइंग प्लेसेस मतलब सक्सेस को हासिल कर लेना, है ना। जब आप फेमस हो जाते हो तो टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। जैसे विराट कोहली इज गोइंग प्लेसेस नाउअडेज, के भाई वो टैलेंटेड भी हैं और सक्सेसफुल भी हैं। तो होम बैक नहीं होना चाहिए, ऑन अ विजिट नहीं हो सकता, टू बी एंग्री बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो गाइज ये भी अगेन इंपॉर्टेंट ईडियम है, काफी देखा जाता है ये एग्जाम्स में। एसएससी और डिफेंस एग्जाम दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा ये ईडियम। तो चलिए गाइज आंसर बताइए। एज डाफ एज अ ब्रश। गाइज आंसर देखो क्या होना चाहिए? एज डाफ एज अ ब्रश। चलिए तो गाइज देखो यहाँ पे ना 2 वर्ड होते हैं जो मैं बता देना चाहती हूँ। देखो आंसर तो काफी लोग ठीक ही दे रहे हैं। तो भाई एक तो डाफ होता है और डैफ होता है, ठीक है। डैफ वो लोग होते हैं जो स्किलफुल होते हैं, गाइज ध्यान रखो। डैफ इज समबडी हु इज स्किलफुल और डाफ वो लोग होते हैं जो स्टूपिड होते हैं। डाफ इज समबडी हु इज स्टूपिड, ठीक है। तो एज डाफ एज अ ब्रश, एकदम बेवकूफ डम जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एज डाफ एज ब्रश। तो सिली हो गया, काइंड नहीं हो सकता, सिक तो बीमार होता है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और एक्सट्रीमली ओल्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गाइज ध्यान रखो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, गेट द सैक, ठीक है। अब इसको पढ़ लोगे ना, इसको देख लोगे, जीआईएफ को समझ लोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, गेट द सैक। अब जब भी सैक होता है ना ये गाइज, गेट द सैक, सैक ही वाज सैक फ्रॉम द जॉब, ठीक है। तो ये फायर्ड होता है गाइज, ध्यान रखो, मतलब नौकरी से निकाले जाना ही। गेट दी सैक, गेट दी सैक का मतलब होता है नौकरी से निकाले जाना। तो गाइज आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए? तो देखो भाई
क्या होना चाहिए, टू गेट अ लीव नहीं हो सकता है ना, टू गेट सरप्राइज नहीं हो सकता, प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, डिसमिस फ्रॉम समवेयर, ठीक है, किसी चीज से डिसमिस हो जाना, जैसे जॉब से, किसी कार्य से, किसी भी चीज से डिसमिस हो जाना, तो गाइज वो क्या कहलाता है, गेट दी सैक। तो गाइज देखें जरा हम लोगों ने क्या क्या ईडियम पढ़ लिए, आइए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है वो लोग जो डाउन टू अर्थ होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, काइंड होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा गाइज फील ब्लू, फील ब्लू, ब्लू इज रिलेटेड टू ग्लूमीनेस, सैडनेस, तो डिप्रेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा डिप्रेस होना, सैड हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो ईडियम पढ़ा दैट वाज गोइंग प्लेसेस, सक्सेसफुल हो जाना, टैलेंटेड आदमी जो सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट जो ईडियम है दैट इज एज डार्क एज ब्रश, ठीक है, इसका मतलब होता है वो लोग जो सिली होते हैं, वो लोग जो स्टूपिड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एज डार्क एज ब्रश। और लास्ट ईडियम जो हमने पढ़ा गेट दी सैक, गेट दी सैक का मतलब होता है फायर्ड हो जाना या फिर डिसमिस हो जाना किसी चीज से। चलिए आइए गाइज, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होता है, उससे पहले मैं आपको बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। प्लीज 2 मिनट के मतलब 1 मिनट में ये इन्फॉर्मेशन खत्म होगी। जितनी भी पीडीएफ है आपको मिलती हैं, ठीक है, सेशन की पीडीएफ भी और एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिलेंगी आपको, ठीक है। डेली क्विज होता है 9:30 PM पे, उसके लिए क्या होता है आपको सुबह ही वोकैबलरी मिल जाती है, तो वो आपको वोकैब की पीडीएफ और सेशंस की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और आपको डेली एक क्विज भी मिलेगा 9:30 बजे, जैसा मैंने आपको बताया। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि हमारी ब्रह्मस श्रृंखला शुरू हो चुकी है एसएससी एग्जाम के लिए। फ्री कोर्स है जिसमें हम लोग सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। 5 बजे शाम को वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो गाइज ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट हमारा जो बेसिकली क्या है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है या नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रहता है। तो चलिए सब लोग तैयार हैं, तो एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट अप विद द सेशन। हाँ जी बिल्कुल जैसा आप बोलोगे, ठीक है। और प्लीज एक बार सजेशन और दीजिएगा, क्या हम लोग मंडे से स्पेलिंग्स के एरर भी इंक्लूड कर लें, 5 क्वेश्चन स्पेलिंग के भी इंक्लूड कर लें क्या इसमें? तो चलिए गाइस बताइएगा। और एक बहुत ही अच्छी चीज मैं अगले हफ्ते प्लान कर रही हूँ, तो गाइस जल्दी से आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बच्चों तक फैला दो। नेक्स्ट वीक में बहुत बढ़िया सरप्राइज आपके लिए आने वाला है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाओ जिससे कि सरप्राइज आपको मिल सके। तो आइए गाइस, हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अ बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? एक बुक जिसमें सारे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। तो गाइस देखिएगा क्या कहलाता है वो, गाइस देखिएगा क्या कहलाता है वो, सारे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन। तो गाइस डिक्शनरी नहीं हो सकता, नॉवल नहीं हो सकता, और थिसॉरस भी नहीं हो सकता, क्योंकि थिसॉरस क्या होता है, डिक्शनरी का एडवांस वर्जन होता है। द आंसर यस, काफी लोगों ने सही दिया है, इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें आपको हर चीज के बारे में पता चलेगा। ब्रिटानिका की इंसाइक्लोपीडिया आती है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है, हर सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो गाइस आंसर क्या हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया। काफी लोगों ने मेरे ऑप्शंस को इलैबोरेट करने से पहले ही बता दिया, तो वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो गाइस देखो क्या होना चाहिए, चलो वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा क्या बोल रहे हैं, हॉस्पिटल बोला जाता है। हॉस्पिटल तो होता ही है, बट हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर यार सेक्शन होता है जिसमें डेड बॉडीज को रखा जाता है। तो डिस्पेंसरीज जो होती है वहां पे केवल दवाइयां जो है मेडिसिन बढ़ती हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्पेंसरी, मेडिसिन बांटने वाली जगह। हॉस्पिटल पूरा का पूरा होता है, और क्लिनिक जो होता है अगेन छोटा फॉर्म होता है हॉस्पिटल का। मॉर्च या मॉर्चरी कहते हैं, मुर्दा घर हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है, मुर्दा घर। द आंसर इज मॉर्च, मॉर्च या मॉर्चरी बोला जाता है गाइस, ध्यान रखो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, अपने आप को किल कर देना, है ना, अपने आप को किल कर देना। तो गाइज ये जीआईएफ थोड़ा साथ नहीं दे रहा है इसका, तो भाई अपने आप को किल कर देना ये तो पता ही होगा ना सबको। अपने आप को किल कर देना क्या कहलाता है, अपने आप को किल करना इज व्हाट, ठीक है। तो ये जीआईएफ में देखिएगा, ये इसका शायद चेंज नहीं हो पाया या सेव नहीं हो पाया। तो गाइज ये तो इजी क्वेश्चन है ना, पता ही होगा आपको। तो साइड का मतलब होता है गाइज, ध्यान रखो, साइड जो है ये रूट वर्ड होता है, ये किलिंग से रिलेटेड होता है। तो गाइज देखो इसका तो आंसर आप बताओगे ना, अभी पिछले दिनों बहुत ज्यादा ये वर्ड जो था बहुत ज्यादा न्यूज में था।
तो आंसर देखिए क्या होना चाहिए, तो उसके बाद हम शेयर करें इसको करेंगे। आंसर देखिएगा क्या होना चाहिए। नो इट इज नॉट होमिसाइड, इट इज सुसाइड। ये शायद सेव नहीं हो पाया। इट इज नॉट होमिसाइड, इट इज सुसाइड। एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, अपने आप को मार लेना, इज कॉल्ड सुइसाइड। ठीक है, होमिसाइड का मतलब होता है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन को मार देना। जेनोसाइड का मतलब होता है मास किलिंग, ठीक है, मास किलिंग, ठीक है, ज्यादा लार्ज नंबर में लोगों को मार देना, लार्ज नंबर में लोगों को मार देना। और रेजिसाइड का मतलब होता है गाइस किंग को मार देना, किंग को मार देना इज कॉल्ड रेजिसाइड। तो आंसर सुसाइड होगा, क्योंकि अपनी इच्छा से विलिंगली जब आप अपने आप को मारते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुसाइड। चलिए, तो गाइज आई होप समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चले आगे चलें, यस और नो, आगे चलें। चलिए, तो गाइज आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बुक्स के लवर्स को हम क्या बोलते हैं गाइज? बुक्स के लवर्स को हम क्या बोलते हैं? तो देखिएगा गाइज, जल्दी से बताओ आंसर क्या होना चाहिए। लवर ऑफ बुक्स क्या बोला जाता है उनको, लवर ऑफ बुक्स को? तो देखो ये कह रहा है शी डिवोर वन बुक आफ्टर अनदर। डिवोर का मतलब होता है वो पढ़ती गई, उसको प्यार से पढ़ना किसी चीज को। तो गाइज देखो काफी सारे रूट वर्ड है यहाँ पे। बायो मतलब लाइफ होता है, ठीक है, बायो इज लाइफ। ग्राफी जो होता है वो राइटिंग होता है गाइज, ध्यान रखो, ठीक है, ग्राफी इज राइटिंग। इसके अलावा जो मेरे पास रूट वर्ड है यहाँ पे वो है बिबिलियो, ठीक है, बिबिल, बिबिल इज रिलेटेड टू बुक, ठीक है, बुक से रिलेटेड होता है गाइज, ध्यान रखो। और फाइल जो होता है ना, इट इज रिलेटेड टू लव, किसी चीज का लव जो होता है दैट इज फाइल। तो लव फॉर बुक्स इज कॉल्ड बिबिलियो फाइल, यस। बिबिलियोग्राफी मतलब बुक्स की लिस्ट बना देना, ठीक है। बायोग्राफी मतलब आप किसी की जिंदगी के बारे में लिखना। और बिबेलिक, बिबेलिक इज रिलेटेड टू बाइबल, के बुक, बाइबल जो बुक है उसमें क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो वो बिबेलिकल होता है। जैसे इट वॉज अ बिबेलिकल एग्जाम्पल, ठीक है, बाइबल से लिया गया एग्जाम्पल है। चलिए गाइज आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का। अ पर्सन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, एक कॉज के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, जैसे देश के लिए जिंदगी निछावर करना, ठीक है, देश के लिए जिंदगी निछावर करना। जैसे क्या हो गया, बेसिकली ये अमर जवान ज्योति जो है ये किन की याद में बनी हुई है? तो गाइज आंसर देखो क्या होना चाहिए। सोल्जर्स की याद में बनी हुई है, बट सोल्जर्स की भी स्पेशल एक कैटेगरी है जिसकी याद में बनी हुई है। सोल्जर्स तो मतलब आर्मी मैन सबके लिए हो जाता है ना, रेवोल्यूशनरी नहीं हो सकता। क्रांतिकारियों के, क्रांतिकारी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पेट्रियट होते हैं देशभक्त। अब आप और मैं भी देशभक्त हो सकते हैं, बट हम अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता। और ये क्वेश्चन ना हमेशा डिबेटेबल रहता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। तो गाइस सोल्जर नहीं हो सकता, रिवॉल्यूशनरी नहीं हो सकता, आंसर मार्टियर होगा। मार्टियर मतलब होता है शहीद, शहीद जो होते हैं उनको हम मार्टियर बोलते हैं। तो गाइस जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है उसको हम मार्टियर बोलते हैं। अमर जवान ज्योति जो है इंडिया गेट पे वो जलती है, जो इंडिया के जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं उन लोगों की याद में। तो गाइस देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया आज। तो सबसे पहला था कि भाई एक ऐसी बुक जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई एक ऐसी जगह जहाँ पे लाशों को, डेड बॉडीज को रखा जाता है जिससे कि आइडेंटिफिकेशन हो पाए। सीआईडी आपने देखा हो तो अगर, उसको मॉर्च कहते हैं, मॉर्चरी कहते हैं, मुर्दाघर कहते हैं, ठीक है। अपने आप को ही मार लेना, अपने आप को अपनी इच्छा से मार लेना क्या कहलाता है? सुसाइड कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा ये स्लाइड मेरे ख्याल से सेव नहीं हो पाई है। नेक्स्ट हमने पढ़ा भाई बुक्स को प्यार करने वाले, बुक्स वो बहुत ज्यादा एनग्रॉस होने वाले बिबिलियोफाइल कहलाते हैं। और लास्ट बट नॉट दी लीस्ट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है किसी कॉज के लिए, ठीक है, उनको हम मार्टियर बोलते हैं या शहीद बोलते हैं। तो गाइज आई होप आज जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए आपको सारे समझ में आ गए होंगे। आपका कोई भी सजेशन है, ठीक है ना, आपका कोई भी सजेशन है, आपका कोई भी बेसिकली कोई भी आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो कल हम लोगों ने ये सेशन किया था हाउ टू कवर कंप्लीट सिलेबस फॉर एसएससी एग्जाम। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो गाइज अभी इस सेशन के बाद आप मेरे चैनल पे जाइए और इस सेशन को देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ। और 5 बजे, आज 5 बजे जुड़ना मत भूलिएगा गाइज। ध्यान रखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच करने वाले हैं। तो गाइज सेशन 2 पे तभी बढ़ पाओगे जब सेशन 1 देखोगे, इसीलिए मैंने आपको ये स्लाइड लगा के दी है। कल हम लोगों ने ये सेशन किया था हाउ टू कवर कंप्लीट सिलेबस फॉर एसएससी एग्जाम। तो दिमाग में कोई भी शंका हो, दिमाग में कोई भी शुबा हो, शक हो, तो गाइज इसको अटेंड कर लीजिए, उसके बाद आप सेशन करिए तो और मजा आएगा आपको। तो आई होप आज की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको सारे मिलने लगेंगे। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा जिससे बाकी बच्चों तक भी ये सेशन अच्छे से पहुंच जाए। और गाइज अगर आपको अपडेटेड रहना है मेरे चैनल पे क्या हो रहा है, मैं क्या करवा रही हूँ, वीकेंड्स पे क्या हो रहा है, तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए एंड यू कैन स्टे अप टू डेट। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी सेशन। आई होप मेरा वोकैबुलरी सेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपको हेल्प कर रहे होंगे। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी सेशन। हैव अ ग्रेट डे अहेड। फिर मिलते हैं दोबारा 5 बजे अपने ब्रह्मस्त्र श्रृंखला के लिए, जो कि फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स हम लोग फ्री सिलेबस वहां पे पढ़ने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के लिए जुड़िए 5 बजे शाम को मेरे साथ मेरे चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। बाय एवरीवन, टेक केयर।